होता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर। जिस तरीके की बात सामने आ रही है, 140 नाम, जी हां 140 नाम सामने आ सकते हैं। जिस तरीके की बात निकलकर सामने आई है बीजेपी मुख्यालय से, जिस बात को हम उठा रहे थे, और 140 नामों का सामने आना उस स्थिति को बता देगा कि वो 140 नाम दरअसल कैसे सामने आए हैं। क्योंकि जो नाम रोके गए नाम, उनके इलाके, समीकरण को जरूर बताएंगे पार्टी के अंदर की। प्रदीप परिया लगातार मेरे साथ बने हुए सहयोगी। प्रदीप, लेकिन एक फैक्टर और जो समझ में भी आया, कैलाश विजयवर्गीय को अगर मुख्यमंत्री, एक तरफा मुख्यमंत्री की राय मानी जा रही है, उस बीच में मालवा को देखते हुए, मालवा के समीकरण को हम देखें तो क्या सुमित्रा महाजन जैसी वरिष्ठ नेत्री की बात को प्राथमिकता न देते हुए कैलाश विजयवर्गीय को प्रमुखता से बुलाना और राय लेना, सबसे बड़ी बात सीसी में राय लेना कैलाश विजयवर्गीय से, ये समीकरण को बताने के लिए काफी है कि मालवा में कद किस तरफ बढ़ रहा है और किस तरफ बीजेपी की सियासत अब चल रही है। आपने एकदम सही कहा कि उमा, जिस तरह से ताई और भाई की बात हम करें तो भाई की चलती दिख रही है। लेकिन मैं इस बीच अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं कि 140 नहीं, शायद 147 नामों का ऐलान होने वाला है। और इसमें एक बात भी निकल के सामने आ रही है कि सांसदों को टिकट मिलने की बात कही जा रही है। बालाघाट के केडी देशमुख है, उनको शायद मैदान में उतारा जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे सांसद हैं जो विधानसभा टिकट विधानसभा मैदान में उतरने वाले हैं। हाँ अमित, हम बात कर रहे थे कैलाश विजयवर्गीय फैक्टर की। निश्चित तौर पर जो विधानसभा चुनाव होता है और जो मालवा की सीट है, चाहे इंदौर की बात करें या धार की बात करें या उज्जैन की बात करें, निश्चित तौर पे यहां पे कैलाश विजयवर्गीय का अपना एक वर्चस्व है, अपना एक जनाधार है। लेकिन जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां पे जिस तरह से उज्जैन से प्रेमचंद गुड्डू जीत कर आए थे, तो ये कैलाश विजयवर्गीय के लिए एक बड़ी हार मानी जा रही थी। तो इस बार ये देखा जा रहा है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था और इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने वहां पे काम किया है, आप इंदौर जाएंगे या मालवा जाएंगे तो इंदौर में विकास हुआ है, इंदौर में टीसीएस आ गया है, इंदौर में मॉल की संख्या बढ़ी है। तो इंदौर जिस तरह से प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उद्योग मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं और सीएम के बाद सेकंड नंबर के मंत्री माने जाते हैं। उनको लोग वहां पे मध्य प्रदेश में सेकंड सीएम भी कहते हैं। जब आपने देखा होगा उमा भारती जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो कैलाश विजयवर्गीय की बहुत चलती थी, उस समय भी उन्हें सेकंड सीएम कहा जाता था। लेकिन जिस तरह से बाद में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, उसके बाद कैलाश जी ये भी विजुअल में आया कि कहीं ये दावेदारी मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं, ऐसी बातें भी मीडिया में आई। लेकिन मालवा की जो बात हम कर रहे हैं, मालवा का जिक्र जो हम कर रहे हैं, इसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है जो जिस तरह से उनकी राय ली गई कि कैलाश विजयवर्गीय की चली है और जीतू जराती जो उनके एक समर्थक माने जाते हैं, शायद उनको भी टिकट दिया जाए। और वहां पे क्योंकि सुमित्रा महाजन भी अपने नामों की बात कर रही थी, इसके अलावा वहां पे आप देखेंगे इंदौर के जो मेयर है कृष्ण मुरारी मोघे, वो किस खेमे से आते हैं ये आज तक जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि वो खरगोन के सांसद थे, पिछले बार अरुण यादव से चुनाव हार गए, वो भी इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो ये तमाम समीकरण देखने होंगे कि कृष्ण मुरारी मोघे को क्या मेयर जो है क्या उनको मैदान में उतारा जाएगा, इंदौर में किसी विधानसभा सीट से उनको लड़ाया जाएगा। मैन हार्डिया है, वो भी मंत्री हैं, उनका भी अपना एक वर्चस्व है, वो भी चुनाव लड़ते हैं, क्या उनके वो अपने स्थान पे रहेंगे, क्या उनको परिवर्तन किया जाएगा? एक बात जो प्रदीप आप कर रहे थे, ये स्थिति पार्टी के अंदर की ताकत या क्षमता को भी देखने वाली होगी। अगर सांसद को आप टिकट दे रहे हैं, उसमें कई नाम, केजी देशमुख आपने कहा, उसमें सागर से भूपेंद्र सिंह भी हैं जो खुरई से टिकट चाह रहे हैं, खजुराहो के सांसद जितेंद्र सिंह बुंदेला हैं जो छतरपुर जिले से टिकट चाह रहे हैं। सांसदों पर पार्टी अगर दाव लगाती है तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, क्योंकि सांसद जो पहले से बने हुए हैं और विधायक के लिए जो स्थानीय तबका है, जो पार्टी का एक बड़ा कैडर है कार्यकर्ता, अगर वो सांसद को टिकट दिए जाते हैं तो ये देखने वाला दिलचस्प पहलू होगा, क्योंकि वो कार्यकर्ता उस स्थिति में पहले से विरोध में है। देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि सांसद उस विधानसभा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश बीजेपी सांसद को उस विधानसभा सीट पर उतारेगी जहां पे बीजेपी जीत नहीं पा रही है। पिछले कई जितने भी विधानसभा चुनाव है वहां पे कांग्रेस का वर्चस्व है। केडी देशमुख भी जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां पे प्रदीप जायसवाल जो पिछले जितने भी 2 विधानसभा चुनाव है वो वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो सांसदों पे दाव बीजेपी वहां पे खेलेगी जहां पे बीजेपी कमजोर है, जहां पे बीजेपी का जनाधार है, या फिर ऐसा कोई लोकप्रिय नेता नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वहां पे सांसदों पे दाव खेलने जा रही है अमित। लेकिन नेता पुत्रों का नाम इस लिस्ट में देखने वाली बात यह भी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि नेता पुत्रों की जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है, अब ये सूची भी अगर 147 जैसा आप बता रहे हैं, बड़ी सूची 147, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। निश्चित तौर पे मैं ये देखना अभी दिलचस्प होगा कि क्या कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिलता है, या जो अन्य जो दूसरे लोग मांग कर रहे हैं